नागलक्ष्मी नमस्तुभ्यं नागराजायते नमः। सर्पिणी सुरम्य वक्त्र नागभक्ति प्रदायिनी। काल सर्प दोष नाशाय जन्म कुंडली शोधनाय राहु केतु भयहारा नागलक्ष्मी नमो नमः। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। सनातन धर्म में कई देवी देवताओं का जिक्र है, लेकिन कई ऐसे देवी देवता हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे ही है नाग लक्ष्मी, जो कि महाविष्णु के सर्प अवतार शेषनाग की पत्नी है। शेषनाग को ही अनंत, संकर्षण, आदिशेष जैसे नामों से भी जाना जाता है। शेषनाग का निवास पाताल से भी नीचे माना जाता है और उन्हें भगवान परम विष्णु के 5 मुख्य रूपों में से एक रूप माना जाता है। श्री हरि का ये आदिशेष अवतार उनका 5वां रूप है, जो स्थूल और नाम गुण का अधिष्ठाता है। प्रलय काल में इनकी ही भ्रूकुटी से कालाग्नि रुद्र की उत्पत्ति हुई थी। यही कालराज और महासंकर्षण भी है। श्रीहरि अपने एक रूप से पाताल में स्थित है और दूसरे रूप में भौतिक ब्रह्मांड में विराट रूप में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है। वो 10 दिक्पाल में से एक पाताल के दिक्पाल है। इन्हें ही जगत धारा कहा जाता है, क्योंकि यही समस्त ब्रह्मांडों का आधार स्तंभ है। इन्हीं सर्वशक्तिमान शेषनाग की पत्नी और शक्ति देवी नागलक्ष्मी है। ये महाकुंडलिनी त्रिशक्ति स्वरूपा है। यही देवी अपने दूसरे अन्य उग्र प्रचंड तांत्रिक रूप में पाताल लक्ष्मी और अघोर लक्ष्मी भी कहलाती है। लेकिन उन स्वरूपों की पूजा साधना घर में गृहस्थ लोग नहीं करते, जबकि नागलक्ष्मी सौम्य रूपा है, घर में पूजित है। द्वापर में नागलक्ष्मी ने रेवती के रूप में अवतार लिया था और बलराम जी के पत्नी बनी, जबकि त्रेता में नागलक्ष्मी ने उर्मिला के रूप में अवतार लिया और 14 वर्ष निद्रा में लीन होकर तपस्या की, जिससे लक्ष्मण जी बिना सोए अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा कर पाए। नागलक्ष्मी का जिक्र मूल रूप से गर्ग संहिता में मिलता है, जिसमें पिपलिका ऋषि ने नागलक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन किया है। उन्हें असंख्य शरद चंद्रमा जैसा कांतिवान बताया गया है। उनका आधा स्वरूप मनुष्य और आधा नाग जैसा दर्शाया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में नागलक्ष्मी का दिव्य मंदिर है, जहां नागलक्ष्मी और आदिशेष की हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं। नागलक्ष्मी का पूजन थाईलैंड में भी होता है, जहां पर उन्हें उषा अननवती के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में सर्प पूजन की प्राचीन परंपरा है। वहां देवी नागलक्ष्मी या उषा अननवती को संरक्षण देवी के रूप में पूजा जाता है और उनके पूजन से ही किसी भी पूजा पाठ की शुरुआत होती है। नागलक्ष्मी को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। उन्हें दूध, घी और फल आदि का चढ़ाया जाता है। नागलक्ष्मी की पूजा से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है और धन और समृद्धि प्राप्त होती है। उनके पूजन से काल सर्प योग और राहु केतु के दोष नष्ट होते हैं। उदय इंडिया डिजिटल पर मैं आपके लिए इसी प्रकार से हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियां लेकर आती रहूंगी। देखते रहिए भारतीय चेतना। ओम श्वेतवर्णा पद्मासनस्थिता नागमाल्या विभूषिता अष्टभुजा शंख चक्र गदा नागलक्ष्मी नमस्तुभ्यं।